जय माँ भवानी, सभी को नमस्कार, नमो नारायण, हर हर महादेव। सावन चल रही है अभी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, मुझसे बार-बार लाइव सेशन में भी मुझसे पूछते हैं ऐसे भी लोग कि माँ मेरे साथ पहले बहुत सारे अनुभव होते थे, मेरा थर्ड आई भी ओपन था लेकिन वो बंद हो गया, क्यों हो गया? क्या ऐसी गलती मैंने कर दी? मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ उसके बाद भी मेरा थर्ड आई बंद हो गया। मेरे सारे अनुभव खत्म हो गए। पहले जो चीजें होने वाली रहती थी मेरे घर में, मेरे फैमिली में, वो मुझे पहले से ही पता चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? अब मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। आखिर इतना पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं मेरे साथ? मेरे पे सवारी भी आती थी बट अब नहीं आ रही है। सवारी के सिम्टम थे, कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ऐसे? मुझसे क्या गलतियां हुई हैं? तो उसी पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि देखिए, अगर आप एक सवारी वाले व्यक्ति हैं या आपके आपके चक्र ओपन हो रहे थे, आपका जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, वो ओपन हो गया था, तो ऐसा हो जाता है ना कि उस वक्त जब ओपन होता है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में लोग अपने फैमिली वाले को, कलीग को, फ्रेंड्स को, किसी को भी मतलब जो भी उनके करीबी हैं उनको खुशी के मारे बताने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो वो अनुभव बंद हो जाते हैं स्वतः ही। ठीक है, एक तो आप समझिए कि थर्ड आई सबको नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलने के बाद आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं एक्साइटमेंट में आकर, जो कि आपको नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखना है कि आप नहीं इस तरीके की गलती कर सकते हैं कि एक्साइटमेंट में आकर किसी को भी कुछ भी आप बोल दोगे, ऐसा आप नहीं करना है। दूसरा कि आप, अगर आपने नियम बांधा था कि मैं इस तरीके का सप्ताह में इतना दिन या महीना में इतना दिन इस तरीके का हवन करूंगा, इस तरीके का पूजा करूंगा, इस तरीके की चीजें मैं करूंगी, लेकिन अब वो आप नहीं कर रहे हो, आप फॉलो नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि एक दिन नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके की चीजें आपके मन में विचार आने लगे, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके थर्ड आई पे। ठीक है, और तीसरी बात कि आप जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं। जैसे कि आप जैसे जैसे आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, आपको थर्ड आई ओपन हो गई, बहुत बड़ी बात होती है। तो थर्ड आई से आपको अनुभव मिलने लगे। अनुभव बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे अनुभव, फिर धीरे धीरे उसमें आप आगे बढ़ते हो, कुछ चीजें एक्सपीरियंस होने लगती हैं, एक्सपीरियंस के बाद आप और भी ज्यादा आगे बढ़ते हो। तो आपको अगर इस चीज में रहना है तो आपको सात्विक आचार विचार रखना पड़ेगा। मैं पहले भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि आप जब तक सात्विक आचार विचार नहीं रखोगे, जैसे कि अगर आप कोई पुरुष हो, तो अगर आपका थर्ड आई ओपन हो गया, आपने इतनी जब तक तपस्या करी कि आपको आपका जो आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया, फिर आपने किसी तरह का व्यभिचार किसी महिला को देखकर आपके दिल दिमाग में गलत तरह की चीजें भावना आ रही हैं, आपके गुरु को देखकर, आपके किसी को भी देखकर, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके थर्ड आई पे। और अगर शक्तियां आ रही हैं तो शक्तियां एकदम से चली ही जाएंगी। अगर आप कोई दुराचारी व्यक्ति, आप गलत भावना आप मन में रखते हो और आपका थर्ड आई ओपन हो गया था और अब आपके मन में गलत विचार आने लगे हैं और बहुत तरह की चीजें हो रही हैं, तो इससे शक्तियां चली जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी अदरवाइज और भी बहुत सारी तरह की चीजें हैं, जैसे कि बाहर की लोग किसी तरह की चीजें करा देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो पर्सनल, जो आपके साथ जो आप कर रहे हो, जैसे कि आप बहुत तरह की चीजें खा पी रहे हो इधर उधर का, कहीं का भी, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन सप्ताह में कितना दिन कर रहे हो, आप कितना दिन किस तरीके का खाना खा रहे हो, आप भोजन कैसा ले रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखो। अगर किसी को थर्ड आई मिल गई है, फिर बाद में लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मेरा थर्ड आई चला गया, क्यों चला गया। फिर लोग बहुत बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इस वजह से कि मुझे इतना मुश्किल से ऐसी चीजें दिखाई देती थी, अब नहीं हो रही हैं, तो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। फिर वो दौड़ते रहते हैं दरबार में, तरह तरह के गुरु से पूछने लगते हैं। और तो आप लोग शुरू से ये बात का ध्यान रखो कि अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म में जब आगे बढ़ते, धीरे धीरे ही बढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेजी से अगर कुछ चीजें मिलती है ना तो वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तेजी से मिली हुई चीजें लोग उसका मान नहीं रख पाते हैं। अगर कोई चीज मिल गई ना, लोग उसको पचा नहीं पाते हैं, लोग उससे ओवरकम नहीं हो पाते हैं, और फिर ऐसी गलतियां हो जाती हैं उनसे, और फिर वो रोते रह जाते हैं कि मेरा थर्ड आई चला गया, मैं ऐसा देख सकता था, ऐसा हो सकता था, मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी और अब नहीं हो रही।
नहीं है। और आपके घर में भी रहन सहन, जैसे कि आप घर में आप शुद्ध सात्विक नहीं रह रहे हो पहले जैसा, आपके घर में बहुत तरह की चीजें बनने लगी है, नॉनवेज बनने लगा है, बहुत तरह की चीजें, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका थर्ड आई, आप भी तो घर में रह रहे हो ना, आप गृहस्थ हो, आप जंगल में या पहले लोग रहते थे वहाँ आश्रम में, तो आप तो नहीं रह रहे हो आश्रम में, आप गृहस्थ हो अगर, और आपकी थर्ड आई ओपन हुई है तो आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को आपको छुपा कर, मतलब कि किसी को नहीं बताकर चलना पड़ता है, तभी ईश्वर परमात्मा और आपके बीच शक्तियां और आपके बीच कोई नहीं आना चाहिए, तभी आपकी आगे जो भी आध्यात्मिक जर्नी है 5D वर्ल्ड से अगर आप कनेक्ट होते हो तो वो चीजें आप तक रहनी चाहिए, और शक्तियां ही आपको गाइड करती हैं कि आपको कौन सी बात बतानी है, कौन सी नहीं बात बतानी है, कब बतानी है, नहीं बतानी है, वो शक्तियां ही गाइड करती हैं। तो अगर आप इतना ज्यादा शक्तियों के अंडर में हो, और अगर आप नहीं हो तो रहना चाहते हो, और अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप प्लीज मेरे वीडियो अगर आप तक पहुंचती है तो आप प्लीज इन बातों का ध्यान रखो, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। लोग रोते रहते हैं बार बार, मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि बहुत मुश्किल वाला चीज होता है, बहुत मुश्किल दौर से लोग गुजरते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, कितना तप करते हैं, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो चीजें मिलती हैं और फिर वो खो देते हैं एक झटके में, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, और फिर इस लॉस की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशानी में आते हैं। मुझे भी बहुत दुख होता है उन लोगों का सुनकर, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखो, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो आप इन बातों का अपने तरफ से, आपसे कोई गलतियां ना हो, आप अपने पूजा पाठ में इस तरीके से रहो, ठीक है, और गलत अब शब्द चीजों का प्रयोग ना करो, गलत चीजों का प्रयोग कम से कम करो, अब शब्द ना बोलो, किसी के लिए ना बुरा सोचो, ठीक है, किसी के और ऑरा में घुसने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको परमिशन ना हो आगे से, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखो, आप देखो आपकी थर्ड आई मेंटेन रहेगी, कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा आपका थर्ड आई, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। ओम काली सभी को माँ काली ब्लेसिंग बनाए, माँ काली उनको सद्बुद्धि दे कि आप सही रास्ते पे चलो। हर हर महादेव, ओम काली।